तुम्हें श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, श्री गणेश की स्थापना और विसर्जन का ये पावन पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्थी कहते हैं। प्रिय भक्तों, श्री गणेश जी की स्थापना करके 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है और भक्तजन इन 10 दिनों में गणपति जी की पूजा पाठ करके उन्हें उनके पसंदीदा भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं और नाचते गाते हैं। 10 दिनों के पश्चात बड़ी धूमधाम से इन्हें विसर्जित किया जाता है। प्रिय भक्तों, गणेश विसर्जन के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसका आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो आइए जानते हैं ये परम कल्याणकारी पौराणिक कथा। पूजनीय श्री गणेश लिपिकार भी कुशल है, सिमरते उनके नाम को होता भक्तों का मंगल है। कार्य से इतना इनकी पूजा बिना कोई हो पाता, विघ्न विनाशक श्री गणेश है रिद्धि सिद्धि के दाता। कार्य शुरू करने से पहले चाहिए नाम सिमरन, गणेश जी बाधा और विघ्न। पृथ्वी की जगमाता पिता का चक्कर जब है लगाया, भोलेनाथ से प्रथम पूजनीय का वरदान है पाया। महाभारत का रचनाकार भी इन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है, किंतु इस पवित्र ग्रंथ को श्री गणेश जी ने ही लिपिबद्ध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने तपस्या में लीन होकर महाभारत का स्मरण किया। तत्पश्चात वेदव्यास जी ने दुनिया के समक्ष इस महाकाव्य को रखने का मन बनाया, किंतु उनके सामने एक समस्या थी कि इसका श्रुतलेख कौन करेगा। वेद व्यास जी ने की भक्तों बड़ी ही कठिन तपस्या, महाभारत काव्य को भी कंठस्थ उन्होंने किया। सोचा कि दुनिया के समक्ष इस काव्य को लाया जाए, धर्म अधर्म की शिक्षा ताकि भक्तों को मिल पाए। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास में तब आए, ब्रह्मा जी को अपने मन की इच्छा दी बतलाए। वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से ये पूछा है, महाभारत काव्य की रचना कौन कर सकता है। श्री गणेश का ब्रह्मा जी उन्हें नाम बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश जी बड़े ही कुशल लिपिकार हैं। उनकी लिखाई सुंदर होने के साथ साथ बड़ी तीव्र भी है, अतः वो इस कार्य को कुशलता से कर सकते हैं। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप श्री गणेश जी को जाकर मना लो। तो वेद व्यास जी कहने लगे, आपने बड़ा ही उत्तम सुझाव दिया, मैं गणेश जी को ही जाकर मनाता हूँ। वेद व्यास जी ने आकर के श्री गणेश को मनाया। महाकाव्य का लेखन करना है ये उन्हें बताया। लिखने के लिए श्री गणेश जी मान तो गए हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त वो रखते हैं। कहते निरंतर जाना बीच में आप नहीं रुकना, यदि आप रुक गए तो फिर मैं छोड़ दूंगा लिखना। वेद व्यास जी श्री गणेश की शर्त गए हैं मान, लेकिन वह भी कहने लगे कि आप भी रखना ध्यान। वो ही लिखना पूर्ण रूप से समझ जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, श्री गणेश जी महाभारत काव्य का श्रुति लेखन करने के लिए तैयार तो हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको निरंतर इसे सुनाते रहना होगा, नहीं तो मैं लेखन कार्य बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने गणेश जी की यह शर्त मान ली, किंतु वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी कि जो श्लोक और वाक्य पूर्ण रूप से समझ में आए उन्हें ही लिखना। गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए और महाभारत के इस महाकाव्य के लेखन का कार्य आरंभ हो गया। वेद व्यास जी जो बोलते श्री गणेश जी उसे तत्काल ही लिख देते। एक समय ऐसा आया जबकि लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी ही टूट गई। लेखन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर अति शीघ्र ही उसकी लेखनी बनाई और निर्विघ्न लिखने का काम करते रहे। वेद व्यास जी निरंतर नेत्र बंद किए हुए श्री गणेश जी को महाभारत काल का एक एक प्रसंग विस्तार पूर्वक बता रहे थे और श्री गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। एक एक घटना महाभारत की उन्होंने बतलाई, तत्परता से श्री गणेश जी करते जाते लिखाई। इसी प्रकार से भक्तों 10 दिन समय बीत गया है। महाभारत काव्य का समापन तब जाकर हुआ है। हुआ समापन, वेद व्यास ने नेत्र खोल दिए हैं। देखा गणेश जी लिखते लिखते जैसे तप रहे हैं। वेद व्यास जी को तो पहले हुआ नहीं आभास, लिखते हुए इनकी काया का इतना बढ़ेगा ताप। वेद व्यास जी इन्हें सरोवर में ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन
सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, निरंतर महाकाव्य को लिखते हुए श्री गणेश जी की काया का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। जब वेदव्यास जी ने महाभारत काव्य का समापन करके नेत्र खोले तो देखा लिखते लिखते गणेश जी की काया का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। तो उन्हें एक शीतल सरोवर में ले जाकर उन्होंने स्नान करवाया। प्रिय भक्तों, क्योंकि गणेश जी ने 10 दिनों तक निरंतर बिना विश्राम के और बिना खाए पिए महाभारत काव्य का श्रुत लेखन किया था, इसीलिए भक्तजन 10 दिनों तक उन्हें स्थापित करके उनके मनपसंद भोग लगाते हैं और 10 दिनों पश्चात उन्हें विसर्जित करने के लिए लेकर जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी गणेश स्थापन और विसर्जन की कथा। प्रिय भक्तों, गणेश जी की पूजा और व्रत हर चतुर्थी के दिन होती है। अतः हम आपको गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भोलेनाथ और माता पार्वती एक दिन धरा पे आए। नर्मदा नदी के तट पर आकर फिर वो बैठ ही जाए। कुछ पल को विश्राम वहाँ वो करना चाहते हैं। बोली माता हम चौपड़ की बाजी लगाते हैं। इतना सुनकर भोलेनाथ है माता से बोले, हार जीत को कौन बताए जब चौपड़ खेले। एक पुतला फिर भोलेनाथ ने अपने हाथों बनाया। हार जीत का निर्णय करना उसको है समझाया। ऐसा कहकर चौपड़ खेलने वो लग जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने हार जीत का निर्णय करने के लिए घास के तिनकों से एक बालक का पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस बालक से कहा कि हम चौपड़ की बाजी खेल रहे हैं। हम दोनों में विजयी कौन हुआ तुमको यह बताना है। इतना कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ चौपड़ खेलने लग जाते हैं। भक्तों, माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच में 3 बाजी चौपड़ हुई और तीनों ही बाजियों में माता गौरी विजयी रही। तीनों बाजियां होने के पश्चात जब बालक से पूछा तो उस बालक ने माता गौरी को विजयी ना बताकर भोलेनाथ को विजयी बताया, जिस कारण माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई और उसे लंगड़ा होकर वहीं कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप से वो बालक तत्काल ही अपाहिज होकर कीचड़ में धंस गया। तब उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और माता से विनती करने लगा। हुआ ज्ञान के कारण ही है माता मुझसे पाप। अपनी भूल पर मुझको भी अब हो रहा पश्चाताप। मैं तो हूँ नादान, भूल का यही कारण है। मुझे बताए माता क्या कोई इसका निवारण है। भोलेनाथ ने कहा क्षमा इस बालक को कर दो। श्राप मुक्त हो जाए
श्राप मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर तथा उस बालक की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उस बालक से कहने लगी, मेरे दिए हुए श्राप का असर 1 वर्ष तक ही रहेगा। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात यहाँ नाग कन्याएं आएंगी जिन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत किया होगा। वो यहाँ आकर स्नान करके श्री गणेश कथा का पाठ करेंगी, जिसे सुनकर तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। जान गया वो बालक मेरा हो जाए उद्धार, लेकिन 1 वर्ष तक करना था उसको इंतजार। सुन कर के श्री गणेश कथा में शाप मुक्त हो जाऊं, 1 वर्ष तक क्यों ना मैं उनका ही ध्यान लगाऊं। 1 वर्ष तक गणपति जी का उसने ध्यान लगाया, श्री गणेश की भक्ति करके अपना समय बिताया। निश्चित समय पे आई है फिर वहाँ नाग कन्याएं, करके स्नान फिर गणेश चतुर्थी की वो कथा सुनाए। जिसको सुनकर लंगड़े भी चलने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, जो ही उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश जी की कथा को सुना तो तत्काल ही श्राप मुक्त हो गया। अब उसके पांव में जान आ गई थी। वो तत्काल ही कीचड़ से बाहर निकल आया। फिर उस बालक ने नाग कन्याओं से पूछा कि तुम किसकी पूजा कर रही हो। उन्होंने बताया कि हमने श्री गणेश जी के व्रत किए हैं और हम उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने श्री गणेश कथा का भी पठन और श्रवण भी किया। तत्पश्चात वो बालक नाग कन्याओं से कहने लगा, क्या श्री गणेश जी का व्रत करके मैं स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर जा माता पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन कर सकता हूँ? तो नाग कन्याएं कहने लगी, अवश्य। श्री गणेश व्रत और कथा में इतनी शक्ति है कि तुम कैलाश पर्वत पर बिना कोई बाधा के जा सकते हो। श्री गणेश के व्रत लगा है फिर वो बालक करने, शिव गौरा के दर्शन की है इच्छा उसके मन में। 21 व्रत चतुर्थी के उसने पूरे किए हैं, श्री गणेश ने दर्शन उसको सपने में दिए हैं। कहने लगे कि इच्छा पूर्ण कर लो तुम जाओ, जा करके कैलाश पे दोनों के दर्शन पाओ। अगले दिन ही वो बालक कैलाश पे आया है, शिव गौरा के चरणों में आकर शीश झुकाया है। श्री गणेश जी ही सपने में उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, नाग कन्याओं से व्रत विधि पूछकर बालक ने श्री गणेश जी के पूरे 21 व्रत किए, जिससे श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन कर सकते हो। वो बालक अगले दिन ही कैलाश पर्वत पर चला आया तथा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन किए। तब भोलेनाथ जी पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या उपाय किया जिससे तुम कैलाश पर्वत तक पहुंच गए? तो उस बालक ने बताया कि नाग कन्याओं के मुख से कथा सुनकर और श्री गणेश जी के व्रत विधि जानकर मैंने श्री गणेश जी के 21 व्रत पूर्ण किए और कथा का श्रवण किया, जिसके फल स्वरूप मैं आपके दर्शन पा सका। भोलेनाथ को उस बालक की याद ये बात रही। एक बार जब माता पार्वती इनसे विमुख हुई, भोलेनाथ को उस बालक की बात याद आई। 21 व्रत किए भोलेनाथ ने और माता है मनाई। माता ने फिर भोलेनाथ से आकर पूछा है, मुझे बता दो भोलेनाथ क्या तुमने उपाय किया है, जिसके कारण मिलने को मैं तुमसे हुई व्याकुल। कहते हैं वो ये तो है श्री गणेश व्रत का फल। इच्छा पूर्ण हो जाती जैसा भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। प्रिय भक्तजनों, इसी प्रकार जब भगवान कार्तिक भोलेनाथ और माता पार्वती से रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए, तब भी माता पार्वती ने पूरे 21 व्रत श्री गणेश जी के किए तथा उनकी कथा का पाठ भी किया, जिसके कारण भगवान कार्तिक के मन में माता से मिलने की तीव्र इच्छा हुई और वो माता पार्वती से मिलने स्वयं ही चले आए। प्रिय भक्तों, ऐसा कल्याणकारी व्रत है श्री गणेश चतुर्थी का, जो देवताओं को भी दर्शन देने के लिए बाध्य कर देता है। गणेश चतुर्थी व्रत ये भक्तों ऐसा पावन है और परम फलदायी कथा का करना श्रवण है। श्री गणेश की कृपा जिन भक्तों पर हो जाए, विघ्न विनाशक कहते इनको ये सब विघ्न मिटाए। हंस राज रिलहन भी इनका ही लेकर के नाम, करता जो भी शुरू तो वो पूर्ण होता है काम। चेतन शुक्ला जितनी कथाएं भक्तों गाती है, श्री गणेश को ही तो सबसे पहले मनाती है। फौजी सुरेश पे भी तो यही कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों करते हैं विसर्जन इनका तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक। गणपति है विघ्न विनाशक और कहते हैं इन्हें विनायक।
तुम्हें श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुना